अर्क संपुटिका सप्तमी व्रत विधि। सप्तमी व्रत महात्म्य में कौथुमी का आख्यान। सुमंतु जी बोले, राजन, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को अर्क सप्तमी कहते हैं। इसमें षष्ठी को उपवास रहकर स्नान करके गंध पुष्प, गूकल, अर्क पुष्प, श्वेत करवीर एवं चंदन आदि से भगवान दिवाकर की पूजा करनी चाहिए। रवि की प्रसन्नता के लिए नैवेद्य में गुड़ोदक समर्पित करें। इस प्रकार दिन में भानु की पूजा करके रात में निद्रा रहित होकर उनके मंत्र का जप करें। शतानीक ने पूछा, मुनि, भगवान सूर्य का प्रिय मंत्र कौन सा है, उसे बताएं और धूप दीप का भी निर्देश करें, जिससे उस मंत्र का जप करता हुआ मैं दिवाकर की पूजा कर सकूं। सुमंतु जी ने कहा, हे भरत श्रेष्ठ, मैं इस विधि को संक्षेप से कह रहा हूँ। व्रती को चाहिए कि एकाग्रचित होकर षडाक्षर मंत्र का जप, होम तथा पूजा आदि सभी कर्म संपादित करे। सर्वप्रथम यथाशक्ति गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। सौरी गायत्री मंत्र इस प्रकार है: ओम भास्कराय विद्महे सहस्त्ररश्मिमं धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात्। इसे भगवान सूर्य ने स्वयं कहा है। यह सौरी गायत्री मंत्र परम श्रेष्ठ है। इसका श्रद्धापूर्वक एक बार जप करने से ही मानव पवित्र हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। सप्तमी के दिन प्रातःकाल एकाग्रचित हो इस मंत्र का जप करें और भक्तिपूर्वक भास्कर की पूजा करें। राजन, यथाशक्ति श्रद्धापूर्वक श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराएं। धन की कंजूसी न करें। जो सूर्य के प्रति श्रद्धा संपन्न नहीं है, उन्हें भोजन नहीं कराना चाहिए। शाल्योदन, मूंग, अपूप, गुड़ से बने हुए पुए, दूध तथा दही का भोजन कराना चाहिए। इससे भास्कर तृप्त होते हैं। भोजन के वर्ज्य पदार्थ इस प्रकार हैं: कुल्थी, मसूर, सेम तथा बड़ी। उड़द आदि कड़वा तथा दुर्गंध युक्त पदार्थ भी निवेदित नहीं करने चाहिए। अर्क वृक्ष की ओम खगोलकाय नमः से पूजा कर अर्क पल्लवों को ग्रहण करें। फिर स्नान कर अर्क पुष्प से रवि की पूजा करके ब्राह्मण को भोजन कराएं और अर्कों में प्रियताम सूर्यदेव मुझ पर प्रसन्न हो ऐसा कहें। तदंतर देवता के सम्मुख दांत और ओंठ से स्पर्श किए बिना निम्नलिखित मंत्र से अर्क संपुट की प्रार्थना करते हुए जल के साथ पूर्वाभिमुख होकर अर्कपुट निगल जाएं। ओम अर्क संपुट भद्रम ते सुभद्रम मेस्तु वै सदा ममापि कुरु भद्रम वै प्राशनाद वितदो भव। इस मंत्र का जप करते हुए जो अर्क का ध्यान करता है तथा अर्क संपुट का प्राशन करता है, वह श्रेष्ठ गति को प्राप्त होता है। दांत से स्पर्श न किए जाने के कारण अर्कपुट अर्क संपुट कहलाता है। जो इस विधि से वर्ष भर सूर्य नारायण की प्रसन्नता के लिए श्रद्धापूर्वक सप्तमी व्रत करता है, उस मनुष्य का धन 7 पीढ़ी तक अक्षय तथा अचल हो जाता है। हे राजन, इस व्रत के अनुष्ठान से साम गान करने वाले महर्षि कौथुमी कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए तथा सिद्धि प्राप्त की। साथ ही बृहद्वल्क, राजा जनक, महर्षि याज्ञवल्क्य तथा कृष्णपुत्र सांब, इन सब ने भी भगवान सूर्य की पूजा करके और इस व्रत के अनुष्ठान से उनकी साम्यता प्राप्त कर ली। यह अर्क सप्तमी पवित्र, पापनाशिनी, पुण्यप्रद तथा धन्य है। अपने कल्याण के लिए इसका विधि पूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए। शतानीक ने पूछा, मुने, जनक आदि ने भगवान सूर्य की पूजा करके जिस प्रकार सिद्धि प्राप्त की, उसे तो मैंने बहुधा सुना है, किंतु महर्षि कौथुमी ने किस प्रकार अर्क की आराधना कर सिद्धि प्राप्त की और वे कैसे कुष्ठ रोग से मुक्त हुए, इसका मुझे ज्ञान नहीं है। वे कौथुमी कौन थे, उन्हें कैसे कुष्ठ हुआ? हे द्विश्रेष्ठ, किस प्रकार उन्होंने देवादिदेव दिवाकर की आराधना की, इन सभी बातों को मुझे संक्षेप में सुनाएं। सुमंतु जी ने कहा, राजन, आपने बहुत अच्छी जिज्ञासा की है। इस विषय को आप श्रवण करें।
प्राचीन काल में हिरण्यनाभ नाम के एक विद्वान ब्राह्मण थे। वे अपने पुत्र के साथ महाराजा जनक के आश्रम पर गए। वहाँ अनेक ब्राह्मणों के साथ उनका शास्त्रार्थ हुआ। क्रोधवश कौथुमी से एक ब्राह्मण का वध हो गया। पुत्र के द्वारा विप्र को मारा गया देखकर पिता ने कौथुमी का परित्याग कर दिया। सज्जनों तथा कुटुंबियों ने भी उसका बहिष्कार कर दिया। शोक और दुख से दुखी होकर वे दिव्य देवालयों में गए और उन्होंने अनेक तीर्थों की यात्राएं की, किंतु ब्रह्म हत्या से मुक्ति न मिल सकी। ब्रह्म हत्या के कारण उन्हें भयंकर कुष्ठ नामक व्याधि ने ग्रस्त कर लिया। नाक, कान आदि अंग गलकर गिर गए। शरीर से पीप और रक्त बहने लगा। समस्त पृथ्वी पर घूमते हुए वे पुनः अपने पिता के घर आए। दुख से व्याकुल चित्त हो उन्होंने अपने पिता से कहा, तात, मैं पवित्र तीर्थों और अनेक दिवालियों में गया, किंतु इस क्रूर ब्रह्म हत्या से मुक्त नहीं हो सका। प्रायश्चित करने पर भी मुझे इससे छुटकारा नहीं मिला है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे मैं रोग से मुक्ति पाऊं? हे अनग, अल्प परिश्रम साध्य जिस कर्म के करने से इस ब्रह्म हत्या रूपी व्याधि से मुझे छुटकारा मिले, इस उपाय को आप शीघ्र बताएं और मेरा कल्याण करें। हिरण्यनाभ ने कहा, पुत्र, पृथ्वी में घूमते हुए तुमने जो कलेश प्राप्त किया है उसे मैं भली भांति जानता हूँ। तुम अनेक तीर्थों में गए और प्रायश्चित भी किए, परंतु ब्रह्म हत्या से मुक्ति न मिली। अब मैं एक उपाय बताता हूँ, उस उपाय से तुम अनायास ही ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाओगे। कौथुमी ने कहा, विभो, मैं ब्रह्म आदि देवों में किसकी आराधना करूं? मैं तो शरीर से भी विकल हूँ, अतः सभी कर्मों का यथावत संपादन मुझसे संभव नहीं है। फिर किस प्रकार मैं देवता को संतुष्ट कर सकूंगा? हिरण्यनाभ ने कहा, ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, वरुण आदि देवताओं ने भक्ति पूर्वक भगवान भास्कर की पूजा की है और इसी कारण वे स्वर्गलोक में आनंदित हो रहे हैं। हे पुत्र, मैं भगवान सूर्य के समान किसी भी देवता को नहीं जानता हूँ। वे सभी कामनाओं को देने वाले और माता पिता तथा सभी के मान्य हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए तुम उनके मंत्र का जप करते हुए तथा सामदेव के मंत्रों का गान करते हुए भक्ति पूर्वक उनकी आराधना करो और उनसे संबंधित इतिहास, पुराण आदि का श्रवण करो। इससे तुम्हें शीघ्र ही रोग से मुक्ति मिलेगी और तुम मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। सुमंतु जी ने कहा, राजन, सामगान करने वाले महर्षि कौथुमी ने श्रद्धा समन्वित हो अपने पिता द्वारा निर्दिष्ट सूर्योपासना के विधि से भक्ति पूर्वक भगवान सूर्य की आराधना की। भगवान भास्कर की कृपा से महर्षि कौथुमी दिव्य मूर्तिमान हो गए और उन्होंने भगवान भास्कर के दिव्य मंडल में प्रवेश किया।